हमारा विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। जी, एक बहुत ही विशाल और दिलचस्प विषय। बिल्कुल। और इस चर्चा में हमारा आधार रहेंगे दो प्रमुख विद्वान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। हाँ, इन्हीं के वर्गीकरण को आधार बनाकर हम इस इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसे अलग अलग कालों में बांटा गया है और उन कालों की मुख्य रचनाएं कौन सी थीं। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं काल विभाजन से। सबसे पहले किसका वर्गीकरण देखें? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मतलब एग्जाम्स के लिहाज से इनका विभाजन ही सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। अच्छा, तो उन्होंने कैसे बांटा है इस लंबे इतिहास को? उन्होंने 4 मुख्य कालों में बांटा है। पहला है आदिकाल। आदिकाल। जी, इसकी समय सीमा वो 1050 से 1375 ईस्वी तक मानते हैं, मतलब हिंदी साहित्य का एकदम शुरुआती दौर। और दूसरा? दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे हम सब भक्ति काल के नाम से बेहतर जानते हैं। भक्ति काल, हाँ। इसका समय है 1375 से 1700 ईस्वी तक। इसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल या कह लीजिए रीतिकाल। ये 1700 से 1900 ईस्वी तक चला। और आखिरी? और चौथा और अंतिम काल है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा शुक्ल जी 1900 से 1984 ईस्वी तक बताते हैं। तो ये 4 काल हो गए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जी, लेकिन मैंने सुना है कि आदिकाल को लेकर, मतलब इसके नाम को लेकर काफी मतभेद है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ये एक बहुत दिलचस्प बात है कि अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा और यही नाम सबसे ज्यादा चला। ओके। डॉक्टर ग्रेयरसन ने इसे चारण काल कहा। चारण काल क्यों? क्योंकि उस समय राजाओं की प्रशंसा में जो कवि लिखते थे उन्हें चारण कहते थे, तो उस प्रवृत्ति के आधार पर यह नाम दिया गया। समझ गए। और शुक्ल जी ने खुद क्या कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा। उनका मानना था कि इस दौर की ज्यादातर रचनाएं वीरों की गाथाओं पर ही आधारित थीं। अच्छा, इसीलिए वीरगाथा काल। हाँ, फिर राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग कहा, जो उस समय के सिद्ध कवियों और सामंती व्यवस्था को दिखाता है। और भी नाम है? जी, मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा, जो कि एक सीधा साधा नाम है, मतलब शुरुआती दौर। बिल्कुल। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत ही सुंदर नाम दिया, बीजोवपन काल। बीजोवपन काल? हाँ, मतलब बीज बोने का समय। उनके हिसाब से यहीं से हिंदी साहित्य का बीज पड़ा था। वाह, तो एक ही दौर के कितने अलग अलग दृष्टिकोण हैं। जी, अब अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र का वर्गीकरण ज्यादा विस्तृत है। अच्छा, उन्होंने इसे कैसे देखा है? उन्होंने इसे छोटे छोटे युगों में बांटा है। जैसे 1857 से 1900 तक का समय, उसे वो पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर? एकदम सही। फिर 1900 से 1918 तक का दौर है जागरण सुधार काल, जिसे हम द्विवेदी युग भी कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी। जी, इसके बाद 1918 से 1938 तक का समय है छायावाद। छायावाद तो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। फिर 1938 से 1953 तक के दौर में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद जैसी धाराएं आईं। और उसके बाद 1953 से लेकर अब तक का जो समय चल रहा है उसे नवलेखन काल कहा जाता है। तो ये आधुनिक काल का एक ज्यादा डिटेल्ड नक्शा है। जी, चलिए अब वापस चलते हैं भक्ति काल पर। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं, है ना? बिल्कुल कहते हैं। इसका समय, जैसा हमने बात की, 1375 से 1700 ईस्वी तक है। और इसे स्वर्ण काल किसने कहा था? ये उपाधि डॉक्टर ग्रियर्सन ने दी थी। उनका मानना था कि साहित्य के नजरिए से ये सबसे समृद्ध दौर था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इसे एक नाम दिया था शायद। जी, उन्होंने इसे लोक जागरण काल कहा। लोक जागरण काल मतलब आम जनता के जागने का समय। बिल्कुल। इसके पीछे एक संदर्भ है। वो दौर विदेशी आक्रमणों का था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो निराश जनता ने ईश्वर की भक्ति में सहारा ढूंढा। ये एक तरह की सामाजिक सांस्कृतिक जागृति थी। तो भक्ति की इस लहर को हम कैसे समझ सकते हैं? क्या इसके भी कुछ प्रकार थे? हाँ, भक्ति काल मुख्य रूप से 2 बड़ी शाखाओं में बटा हुआ है। पहली है निर्गुण शाखा। निर्गुण यानी जिसका कोई रूप रंग आकार ना हो। एकदम सही, गॉड विदाउट फॉर्म। ये लोग ईश्वर के निराकार रूप की उपासना करते थे। इनका जोर ज्ञान और प्रेम पर था। और इनके कवियों को क्या कहते थे? इनके कवियों को संत कवि कहा जाता था। और दूसरी शाखा? दूसरी थी सगुण शाखा। ये उसके ठीक उलट होगी? जी, ये ईश्वर के साकार रूप की पूजा करते थे, मतलब उनके अवतारों की, जैसे राम और कृष्ण।
गॉड विद फॉर्म। हाँ, और इनके कवियों को भर्त कवि कहा गया। तो चलिए पहले निर्गुण शाखा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरूर। निर्गुण शाखा में भी आगे 2 उपशाखाएं हैं। पहली है ज्ञानाश्रयी, जिसमें ज्ञान को ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता माना गया। और इसके सबसे बड़े कवि मुझे लगता है मैं जानती हूँ। आप बिल्कुल जानती हैं, कबीरदास। वो इस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। उनके अलावा और कौन कौन प्रमुख संत थे? कबीर के अलावा संत रैदास हुए, जो मीरा के गुरु थे। अच्छा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव भी इसी धारा के प्रमुख संत हैं। और दादू दयाल का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम कबीर पर थोड़ी और बात करना चाहेंगे। उनका जीवन बहुत ही असाधारण था। बेशक, उनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ और मृत्यु 1518 में मगहर में। उनके गुरु रामानंद थे, है ना? जी, उनके गुरु रामानंद थे। और कबीर के बारे में सबसे अद्भुत बात यह है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, उनकी वो पंक्ति है, मसी कागद छुयो नहीं। बेला कलम गही नहीं हाथ। मैंने कभी स्याही और कागज को नहीं छुआ और नहीं कभी हाथ में कलम पकड़ी। ये तो कमाल है, बिना पढ़े लिखे इतना गहरा ज्ञान। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा था। वाणी का डिक्टेटर, बड़ा दमदार शब्द है। मतलब भाषा उनके सामने लाचार थी। वो अपनी बात को इतने सीधे और सपाट तरीके से कहते थे कि भाषा को उनके हिसाब से ढलना पड़ता था। तो उनकी रचनाएं हम तक कैसे पहुंची? उनकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया, जिसका नाम है बीजक। बीजक। हाँ, बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। इनकी भाषा भी अलग अलग है। जी, साखी की भाषा में राजस्थानी और खड़ी बोली का मिश्रण है, जबकि सबद और रमैनी में ब्रज और पूर्वी हिंदी का प्रभाव है। इसीलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। बिल्कुल, ये नाम श्याम सुंदर दास ने दिया था क्योंकि उसमें कई बोलियों का मिश्रण था। कबीर के अलावा आपने गुरु नानक देव का जिक्र किया, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? गुरु नानक देव की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, जपूजी, आसा दीवार और नसीहतनामा। और संत रैदास के बारे में? संत रैदास के बारे में 2 बातें बहुत खास हैं। एक तो ये कि वो मीराबाई के गुरु थे, और दूसरी ये कि उनके 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किए गए हैं। ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। जी। ये तो हुई ज्ञानाश्रयी शाखा। अब निर्गुण की दूसरी उपशाखा कौन सी है? दूसरी उपशाखा है प्रेमाश्रयी, जिसे सूफी का विधारा भी कहते हैं। सूफी? तो इसका आधार प्रेम रहा होगा। हाँ, इसका मुख्य विषय था राजा रानी की प्रेम कथाएं, लेकिन इन कहानियों के जरिए वो ईश्वरीय प्रेम का संदेश देते थे। ये तो बड़ा दिलचस्प तरीका है। भारत में सूफी मत के मुख्य प्रचारक मोइनुद्दीन चिश्ती माने जाते हैं। और इस धारा की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? इस धारा की पहली रचना हंसावली को माना जाता है, जिसे असायत ने लिखा था। इसके अलावा और कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? मुल्ला दाऊद की चंदायन है, जो एक लोक कथा पर आधारित है। अच्छा। फिर कुतुबन की मृगावती है, जो दोहा और चौपाई शैली में लिखी गई है, और मंझन की मधुमालती भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन इस धारा के सबसे बड़े कवि तो मलिक मोहम्मद जायसी ही थे ना, है ना? बिना किसी शक के। और उनकी सबसे बड़ी रचना है पद्मावत। पद्मावत की कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है, रानी पद्मावती और राणा रतन सेन की। जी, और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है अलाउद्दीन खिलजी का 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण। पद्मावत के अलावा भी जायसी ने कुछ लिखा? हाँ, उनकी 2 और प्रमुख रचनाएं हैं, अखरावट और आखिरी कलाम। सूफी काव्य के बारे में कोई और विशेष बात? जी, एक कवि हुए नरपति व्यास। उनकी रचना है नल दमयंती। उन्हें पंजाब का सूरदास भी कहा जाता है। अच्छा। और सबसे अनोखी बात यह है कि वो सूफी शाखा के एकमात्र हिंदू कवि थे। ये तो वाकई एक विशेष तथ्य है। एक और कवि जटमल का जिक्र मिलता है, जिनकी रचना है प्रेम विलास। तो ये हो गई पूरी निर्गुण धारा। अब हम भक्ति काल की दूसरी बड़ी शाखा सगुण पर आते हैं। जी, सगुण धारा। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। और भाषा? शुरुआती भाषा तमिल थी। दक्षिण में विष्णु के भक्तों को आलवार संत कहते थे। इनकी संख्या 12 थी। और शिव भक्तों को? शिव के भक्तों को नयनार संत कहा जाता था, और इनकी संख्या 63 थी। मैंने सुना है आलवार संतों में एक महिला भी थी। जी, आंडाल, जिन्हें गोदा भी कहते हैं, वो एकमात्र महिला आलवार संत थीं। कृष्ण भक्ति के कारण उन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। वाह, तो सगुण भक्ति के पीछे कुछ दार्शनिक सिद्धांत भी थे? हाँ, कई सिद्धांत थे। जैसे शंकराचार्य ने दिया अद्वैतवाद, जिसका मतलब है आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, 2 नहीं। अद्वैत मतलब जो 2 ना हो। बिल्कुल। फिर रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दिया। माधवाचार्य का था द्वैतवाद, जो आत्मा परमात्मा को अलग अलग मानता है। और भी थे?
जी, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद और निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद, ये सब बहुत गहरे दार्शनिक सिद्धांत हैं। अब सगुण धारा की उपशाखाओं की बात करते हैं। पहली है राम भक्ति शाखा, और इसके प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी। उनका जीवन काल 1532 से 1623 ईस्वी तक था। जन्म सोरो, एटा में और मृत्यु वाराणसी में। उनकी गुरु का नाम नरहरि दास था। जी, उन्हें कुछ उपाधियां भी दी गई हैं, जैसे अमृतलाल नागर ने उन्हें मानस का हंस कहा। और रामविलास शर्मा ने रामविलास शर्मा ने उन्हें जातीय कवि कहा, यानी पूरे राष्ट्र को एक साथ जोड़ने वाला कवि। उनकी छोटी रचनाओं को पंचरत्न कहते हैं, है ना? जी, उनकी 5 छोटी रचनाओं को पंचरत्न कहा जाता है। वैराग्य संदीपनी, रामलाला नेहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण। पार्वती मंगल में शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। हाँ, बिल्कुल। और उनके 7 बड़े ग्रंथ कौन से हैं? उनके 7 बड़े ग्रंथ हैं विनय पत्रिका, कवितावली, जिसमें हनुमान बाहुक भी शामिल है, फिर गीतावली, दोहावली और कृष्ण गीतावली। 1 मिनट, कृष्ण गीतावली, तुलसीदास ने कृष्ण पर भी लिखा? जी हाँ, ये एक दिलचस्प बात है कि उन्होंने कृष्ण पर भी रचना की। और 7वां और सबसे प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में है और जिसमें 7 कांड है। एकदम सही। वाह! तो अगर हमें अब तक की इस पूरी चर्चा का एक सार निकालना हो तो कैसे देखेंगे इसे? इसे एक पेड़ की तरह सोचिए। एक पेड़? हाँ, हिंदी साहित्य एक पेड़ है जिसकी जड़ें हैं आदिकाल। उस पेड़ का जो मजबूत तना है वो है भक्तिकाल। और डालियां? रीतिकाल और आधुनिक काल उसकी डालियां हैं। लेकिन जो तना है मतलब भक्तिकाल, उससे 2 सबसे मोटी शाखाएं निकलती हैं, निर्गुण और सगुण। बिल्कुल। निर्गुण शाखा, जिसके प्रमुख कवि कबीर और जायसी हैं, और सगुण शाखा, जिसके प्रमुख कवि तुलसीदास और सूरदास हैं। ये समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी विषय में सफलता का आधार निरंतर अभ्यास ही है। बिल्कुल सही। सगुण धारा और आधुनिक काल। जी। हमारे पास जो नोट्स हैं वो एक तरह की साहित्यिक यात्रा पर ले जाते हैं। मुझे ये देखने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है कि साहित्य का फोकस ईश्वर की भक्ति से हटकर आम इंसान की समस्याओं और राष्ट्र की चेतना पर कैसे और कब आया। बिल्कुल। ये यात्रा अगर हम देखें तो 3 मुख्य पड़ावों से गुजरेगी। अच्छा। पहले हम भक्ति काल की सगुण धारा में राम और कृष्ण भक्ति की दुनिया को समझेंगे। फिर हम रीति काल के वैभव मतलब उसकी समृद्धि में उतरेंगे, जहां कविता मंदिरों से निकलकर राजाओं के दरबार में पहुंच गई थी। और फिर आधुनिक काल। हाँ, और आखिर में हम देखेंगे कि आधुनिक काल में एक नई सुबह कैसे हुई, जब साहित्य एक तरह से समाज का आईना बन गया। तो शुरुआत करते हैं राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े ग्रंथ रामचरितमानस से। हमारे नोट्स में सबसे पहली बात इसकी भाषा पर है, अवधी। जी, अवधी। ये संस्कृत की वाल्मीकि रामायण से अलग है। ये तो एक बहुत बड़ा कदम रहा होगा, है ना? मतलब साहित्य को अभिजात्य वर्ग से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, संस्कृत उस समय ज्ञान और धर्म की भाषा तो थी, लेकिन आम बोलचाल की नहीं। सही बात है। तुलसीदास जी ने राम की कथा को अवधी में लिखकर उसे घर घर तक पहुंचा दिया। ये एक तरह की, आप कह सकती हैं, साहित्यिक क्रांति थी। और इसका प्रधान रस नोट्स में लिखा है भक्ति रस। हाँ, इसका जो मुख्य इमोशन है वो है भक्ति। मतलब इसे पढ़ने पर ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण को भाव जागता है। ग्रंथ में 1074 दोहे हैं और ये 7 कांडों यानी 7 हिस्सों में बटा है। जी। ये कांड सिर्फ चैप्टर्स नहीं है, इनमें एक पूरी कहानी का स्ट्रक्चर है। हाँ, इसे किसी मॉडर्न फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह देखिए। पहला है बाल कांड, जो सबसे बड़ा है। ये हीरो के बचपन और उसके पोटेंशियल को सेट करता है। और दूसरा अयोध्या कांड। इसे रामचरितमानस का हृदय भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सबसे मार्मिक घटनाएं हैं। राम का वनवास, अयोध्या का दुख। कहानी का जो सबसे इमोशनल कोर है वो यही है। समझ गई। और फिर अरण्य कांड में वनवास का जीवन। किष्किंधा कांड जो सबसे छोटा है, उसमें सुग्रीव से दोस्ती और हनुमान से मुलाकात। बिल्कुल। फिर आता है सुंदर कांड, जिसमें हनुमान जी का पराक्रम है। लंका कांड कहानी का क्लाइमैक्स है, जहां अच्छाई और बुराई की अंतिम लड़ाई होती है। और आखिर में उत्तरकांड। हाँ, जिसमें सब कुछ सुलझने के बाद की कहानी है। ये एक क्लासिक स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर है, एक संपूर्ण यात्रा। और तुलसीदास जी ने सिर्फ रामचरितमानस ही नहीं लिखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ब्रज भाषा में भी कवितावली, दोहावली और गीतावली जैसी रचनाएं की।
इससे उनकी दोनों प्रमुख भाषाओं पर पकड़ का पता चलता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प तथ्य है। नोट्स बताते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस पूरी करने के बाद सबसे पहले इसे रसखान को सुनाया था। जी। एक राम भक्त अपना महाकाव्य सबसे पहले एक कृष्ण भक्त को सुना रहा है। ये उस दौर के बारे में क्या बताता है? ये भक्ति आंदोलन की सबसे खूबसूरत और जरूरी बात बताता है। उस समय कवियों के लिए भक्ति का भाव सबसे ऊपर था, न कि ईश्वर का कोई एक विशेष रूप। मतलब कोई पंथ या कोई सीमा नहीं थी। कोई सीमा नहीं थी। ये दिखाता है कि कला और आध्यात्मिकता इंसानों की बनाई सीमाओं से कहीं ऊपर थी। ये धार्मिक सद्भावना का एक बेहतरीन उदाहरण है। तुलसीदास जी के अलावा भी राम भक्ति में और बड़ा नाम था केशवदास का। उनकी रामचंद्रिका बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उनकी शैली मतलब बहुत अलंकृत और मुश्किल थी। अच्छा। कुछ लोग तो उन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक भी मानते हैं, क्योंकि उनकी कविता में भक्ति से ज्यादा काव्य कौशल का प्रदर्शन था। इसके अलावा उन्होंने रसिक प्रिया और एक आध्यात्मिक ग्रंथ विज्ञान गीता भी लिखा। और फिर सेनापति का जिक्र आता है, जिनकी कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। तो एक तरफ तुलसीदास की सरलता और दूसरी तरफ केशवदास का पांडित्य। अब अगर हम राम की मर्यादा से कृष्ण की लीला की तरफ बढ़ें, तो कृष्ण भक्ति शाखा की शुरुआत कैसे होती है? कृष्ण भक्ति की धारा और भी पुरानी मानी जाती है। इसके प्रवर्तक के तौर पर निम्बार्काचार्य का नाम आता है, जिनकी रचना है 10 श्लोकी। 10 श्लोकी। फिर जयदेव का गीत गोविंद, वो तो एक मील का पत्थर है, जिसमें कृष्ण और राधा के प्रेम का बहुत सुंदर वर्णन है। और श्री भट्ट की युगल शतक भी शुरुआती रचनाओं में गिनी जाती है। लेकिन इस शाखा को जो असली ताकत और दार्शनिक आधार मिला, वो वल्लभाचार्य से मिला। उनके बारे में हमारे स्रोत क्या बताते हैं? वल्लभाचार्य एक बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने पूर्व मीमांसा भाष्य और उत्तर मीमांसा भाष्य जैसे गंभीर ग्रंथ लिखे, लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना अणुभाष्य मानी जाती है। अणुभाष्य? हाँ। दिलचस्प बात यह है कि वो इसे पूरा नहीं कर पाए थे। बाद में उनके बेटे विट्ठलनाथ ने इसे पूरा किया, और यहीं से एक नई परंपरा की शुरुआत होती है। और वो परंपरा थी अष्टछाप की। जी। ये नाम सुनने में बड़ा अनोखा लगता है। ये क्या था? कोई लिटरेरी कलेक्टिव था या कवियों का कोई बैंड? आप इसे उस जमाने का सुपर ग्रुप कह सकते हैं। 1565 में विट्ठलनाथ ने इसकी स्थापना की। ये 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक समूह था। 8 कवि? हाँ, जिनका काम मिलकर कृष्ण की लीलाओं का पद गायन करना था। और इसकी बनावट बड़ी खूबसूरत थी। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 खुद विट्ठलनाथ के। अच्छा, 4-4। जी। ये दिखाता है कि कैसे एक साहित्यिक और आध्यात्मिक परंपरा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आगे बढ़ी। तो इस सुपर ग्रुप के रॉक स्टार कौन थे? कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास जैसे नाम शामिल थे। हाँ, और कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास भी। कुल 8 कवि। और ये भी रोचक है कि इनमें से 2 कवि कृष्णदास और गोविंद स्वामी गुजरात से थे और बाकी 6 उत्तर प्रदेश से। यानी भक्ति की ये लहर सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं थी। सही बात है। और इस सुपर ग्रुप के जो सबसे बड़े स्टार थे वो थे सूरदास। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस, इसको अगर आज किसी को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? वात्सल्य रस सिर्फ माता पिता का बच्चे के लिए प्यार नहीं है। ये वो ममता है, वो दुलार है जो एक माँ को अपने बच्चे की छोटी छोटी शरारतों में दिखता है, उसके मुंह पर लगे माखन में, उसके तुतलाकर बोलने में। बिल्कुल। सूरदास ने कृष्ण के बाल रूप का ऐसा जिंदा वर्णन किया है कि पढ़ते हुए लगता है जैसे यशोदा मैया खुद अपनी आंखों से ये सब देख रही हैं। माना जाता है कि वे जन्म से देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कल्पना की आंखों से जो देखा वो कोई आंखों वाला भी नहीं देख सका। कमाल है। और उनकी रचनाएं? उनकी 3 रचनाएं अमर हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ये तीनों ब्रज भाषा में है और सूरदास को ब्रज भाषा का पहला महाकवि भी माना जाता है। कृष्ण भक्ति की बात मीराबाई और रसखान के बिना तो अधूरी है। बिल्कुल अधूरी है। मीराबाई की भक्ति वो समर्पण और विद्रोह का प्रतीक है। उन्होंने राजमहल छोड़कर कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया। उनकी 2 रचनाओं का जिक्र है, राग गोविंद और गीत गोविंद की टीका। टीका मतलब कमेंट्री? हाँ, कमेंट्री। यानी उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद पर अपनी व्याख्या लिखी। और रसखान, एक मुस्लिम होते हुए कृष्ण के लिए ऐसी दीवानगी,
उनकी प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और अष्टयाम जैसी रचनाएं दिखाती हैं कि भक्ति किसी धर्म या मजहब की मोहताज नहीं होती। तो भक्ति काल में हमने देखा कि साहित्य का केंद्र ईश्वर थे,